हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हमारा चैप्टर है 16 चैप्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि हमारे पास कम्युनिकेशन के कौन कौन से मेथड है या मीन्स हैं। तो देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है। पोस्ट एंड टेलीग्राफ, टेली कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। तो हमारे पास ये 3 टॉपिक है जिनको आज हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। We have our friends and relatives living in distant places. अब हमारे पास हमारे दोस्त और फैमिली मेंबर से जो क्या है हमारे से दूर रहते हैं। We send and receive messages from them. हम क्या करते हैं उनको मैसेज भेजते हैं और उनसे मैसेज रिसीव भी करते हैं। It is called communication. तो इसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। मतलब हमारा मैसेज उनको भेजना और उनसे रिसीव करना, इस प्रोसेस को हमने क्या कहा? कम्युनिकेशन कहा। इट इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। तो व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। किसी भी मैसेज को सेंड करना और रिसीव करना, ये सब क्या है? कम्युनिकेशन है। In ancient times, people sent their messages through a messenger. अब पुराने जमाने में या प्राचीन काल में क्या होता था? जो हमारे लोग थे वो क्या करते थे? मैसेंजर को भेजते थे। मतलब किसी व्यक्ति को अपनी बात पहुंचाने के लिए दूसरी जगह पर भेजा जाता था। They sent men on foot or animals to deliver messages. अब ये क्या करते थे? किसी पर्सन को या फिर एनिमल को अपना मैसेज भेजने के लिए यूज करते थे। Sometimes they send pigeons to carry their messages from one place to another. कभी कभी वो क्या करते थे? जो हमारे पिजन से कबूतर है उनका यूज करते थे किसी भी मैसेज को रिसीव करने के लिए या फिर सेंड करने के लिए। Now there are different means of communication. पर आज का जो युग है उसमें हमारे पास बहुत सारे कम्युनिकेशन के साधन हैं। We can send or receive messages easily in a short time. आज के ज़माने में हम क्या कर सकते हैं? कोई भी मैसेज को easily सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। देखिए आपको एक पिक्चर दिखाई गई है। इस पिक्चर में देखिए ये जो पर्सन है या फिर ये जो पिजन है या इधर जो हॉर्स पे बैठा हुआ जो मैन है, ये सब क्या कर रहे हैं? ये पहले के ज़माने के मीन्स ऑफ क्या थे? कम्युनिकेशन थे। अब हमारे पास एक कम्युनिकेशन का मोड कौन सा था या अभी भी है? पोस्ट एंड टेलीग्राफ। तो हम देखते हैं पोस्ट और टेलीग्राफ होता क्या है। अ लेटर इज द मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हमारे पास जो लेटर है वो कम्युनिकेशन का सबसे पॉपुलर मोड था। वी कैन बाय पोस्ट कार्ड, इंलैंड लेटर्स, एरोग्राम्स और एनवेलप्स विद स्टाम्प्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। अब हम पोस्ट ऑफिस से क्या क्या खरीद सकते हैं? हम यहाँ से ले सकते हैं पोस्ट कार्ड, इंलैंड लेटर्स, एरोग्राम्स, एनवेलप्स विद स्टाम्प्स और वी कैन राइट मैसेजेस ऑन देम। और उनको लेकर हम उनके ऊपर मैसेज लिख सकते हैं, फिर उनको जिन्हें भी हमें भेजना हो उन्हें सेंड कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो राइट मैसेजेस ऑन अ प्लेन पेपर एंड पुट इट इन एन एनवेलप विद स्टाम्प्स। हम क्या कर सकते हैं? एक खाली शीट पर भी अपना मैसेज लिख सकते हैं, फिर उसे एनवेलप में बंद करके स्टाम्प लगा के उसे उस पर्सन को सेंड कर सकते हैं। वी पुट इट इन द लेटर बॉक्स, इट रीचेस टू द डिजायर्ड प्लेस इन अ फ्यू डेज। अब इसको हमको क्या करना होगा? लेटर बॉक्स के अंदर डाल के आना होगा और कुछ दिनों के अंदर ये इसके सही एड्रेस पर पहुंच जाएगा। If the letter is urgent, we can send it through special post, registered post और by a courier mail. अगर हमारा लेटर बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, हमको जल्दी से वहाँ पर पहुँचाना है, तो हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं? तो हम इसको स्पीड पोस्ट से या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से या फिर कुरियर मेल के द्वारा उसे सेंड कर सकते हैं। We can use a telegram to send an urgent message quickly.
अब हमको कोई मैसेज है वो अर्जेंटली पहुंचाना है, फटाफट से वहां पे जाना चाहिए, तो उसके लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? उसके लिए हम टेलीग्राम का यूज कर सकते हैं। वी गेट ए टेलीग्राम फ्रॉम द टेलीग्राफ ऑफिस। अब हमको टेलीग्राम कहाँ से मिलेगा? हमारे पास एक टेलीग्राफ ऑफिस होता है, वहां से हमको टेलीग्राम मिलता है। वी राइट आवर मैसेज ऑन इट इन ब्रीफ एंड गिव इट टू द टेलीग्राफ ऑफिस। हमको क्या करना है? अपने मैसेज को ब्रीफ में मतलब शॉर्ट में लिखना है और टेलीग्राफ ऑफिस में दे देना है। द मैसेज रीचेस विद इन अ फ्यू आवर्स। और हमारा जो मैसेज है वो कुछ ही घंटों में वहां पर पहुंच जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा टेलीकम्युनिकेशन। अब टेलीकम्युनिकेशन क्या होता है? टेलीफोन इज वन ऑफ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब जो हमारे टेलीफोन्स हैं ये वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट फीचर है किसका? कम्युनिकेशन का। इट इज अ डायरेक्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये कैसा है? डायरेक्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मतलब मैंने अभी कॉल किया किसी को और वहाँ पे हैंड टू हैंड कॉल रिसीव भी हो जाएगा और मैं जो भी बात बोलूंगी वो हैंड टू हैंड सुन लेंगे, उसमें किसी भी प्रकार की देरी नहीं होगी। इट वॉज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। और ये किसने बनाया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इसका इन्वेंशन किया था। टुडे पीपल प्रेफर टू बाय मोबाइल फोन्स इंस्टेड ऑफ टेलीफोन्स बिकॉज दे आर हैंडी। अब आज का जो युग है हम क्या खरीदते हैं? सबसे ज्यादा मोबाइल फोन्स खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि वो हम इजीली हाथ में लेकर इधर से उधर जा सकते हैं और वो पोर्टेबल होता है, जबकि जो टेलीफोन्स थे वो वायर से कनेक्टेड होते थे, उन्हें एक ही प्लेस पर हम रख सकते थे और कहीं उन्हें मूव नहीं कर सकते थे। द SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस इज रैपिडली बिकमिंग पॉपुलर फॉर सेंडिंग मैसेजेस। अब हमारे पास एक और रास्ता है मैसेज भेजने का, वो क्या है? SMS, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? शॉर्ट मैसेज सर्विसेज। ये भी क्या है? बहुत ही जल्दी से हमारा जो मॉडर्न वर्ल्ड है इसके अंदर क्या हो गया है? पॉपुलर हो चुका है। क्योंकि इससे इंस्टेंट मैसेज हम भेज सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्स। फैक्सिमाइल ऑटोमेटेड जेरोक्स। इसकी फुल फॉर्म है इज यूज टू सेंड प्रिंटेड और रिटन मटीरियल्स। अब फैक्स का यूज हम कब करते हैं? जब हमको प्रिंटेड और रिटन मटेरियल किसी को सेंड करना हो तो हम फैक्स का यूज करते हैं। इंस्टेंट मैसेजेस लेटर्स कैन बी सेंट विया फैक्स विद द टच ऑफ अ बटन। अब इसमें क्या होता है? एक मशीन होती है फैक्स मशीन, जो दोनों तरफ होना जरूरी है। तो इसके अंदर एक बटन दबा के हम क्या कर सकते हैं? इंस्टेंट मैसेज, लेटर वगैरह दूसरे प्लेस पर हम सेंड कर सकते हैं। देखिए आपको ये पिक्चर दे रखी है, ये कौन है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। यह है हमारा मोबाइल फोन, यह है हमारी फैक्स मशीन और यह है हमारा टेलीफोन। नेक्स्ट है मास कम्युनिकेशन। सो व्हाट इज मास कम्युनिकेशन? अब हम देखते हैं इसके अंदर कि ये क्या होता है। समटाइम्स वी कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट डिफरेंट प्लेसेस एट अ टाइम। कभी कभी हम क्या करते हैं? बहुत सारे लोगों से अलग अलग टाइम पे या एक ही टाइम पे बात कर रहे होते हैं। वी यूज न्यूज़पेपर्स, रेडियो एंड टेलीविजन फॉर दिस पर्पस। इस पर्पस के लिए हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं? न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन। इससे क्या हो रहा है? हम अलग अलग प्लेसेस पे एक ही न्यूज को एक ही टाइम में पहुंचा पाते हैं। These means of communication are called mass media because they help us to communicate with a large number of people at the same time. अब ये जितने भी तरीके थे हमारे पास, इनको हम क्या बोलते हैं? मास मीडिया कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम बहुत सारे लोगों से एक ही टाइम पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स में क्या होता है? चलिए देखते हैं। The newspapers carry news from one part and take it to different parts of the world. अब न्यूज़पेपर क्या करते हैं? किसी भी एक पार्ट की न्यूज इसके अंदर होती है और वर्ल्ड के जितने भी पार्ट्स हैं वहां पर ये हम इजीली न्यूज़पेपर के थ्रू पहुंचा सकते हैं। दिस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट फास्ट। अब ये जो न्यूज़पेपर है ये कम्युनिकेशन का इतना फास्ट तरीका नहीं है। द मैसेज थ्रू न्यूज़पेपर्स रीच द पीपल इन 24 आवर्स। अब जो न्यूज़पेपर होता है वो क्या करता है? कोई भी न्यूज हो उसे 24 आवर्स का पहुंचाने में समय लेता है। नेक्स्ट है रेडियो एंड टेलीविजन। रेडियो और टेलीविजन ब्रिंग्स न्यूज इमीडिएटली। अब रेडियो और टेलीविजन ऐसी चीज है
जो कि हमको न्यूज़ हैंड टू हैंड दे देती है, फटाफट दे देती है। दे ब्रिंग अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये क्या करती है, वर्ल्ड के जितने भी पार्ट्स हैं वहां से जो भी प्रोग्राम है या न्यूज़ है वो हमको इमीडिएटली शो कर देती है। When we switch on our radio or television, we get messages at the same time. अगर जब भी हम रेडियो या टेलीविजन को ऑन करते हैं तो हमको उसी टाइम पे जो भी मैसेज होता है, न्यूज़ होती है, वो हमको रिसीव हो जाती है। अ टेलीविजन हैज़ एन एडवांटेज ओवर रेडियो। अब टेलीविजन में एक एडवांटेज है रेडियो के द्वारा। अब अ टेलीविजन हैज़ एन एडवांटेज ओवर रेडियो। अब जो रेडियो है वो और जो टेलीविजन है उनमें से, दोनों में से टेलीविजन के पास एक एडवांटेज है, वो क्या है, उसके अंदर हम न्यूज़ को है ना देख सकते हैं, जबकि जो रेडियो है उसके अंदर हम ओनली सुन सकते हैं। वी नॉट ओनली गेट द मैसेज बट ऑल्सो सी द पिक्चर रिलेटेड टू द मैसेज। अब रेडियो में जो भी न्यूज़ होती है ओनली सुनाई देती है, लेकिन जो टेलीविजन है उसके अंदर जो न्यूज़ होती है वो हम इजीली देख भी पाते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। वी कैन ऑल्सो लिसन टू और वॉच एजुकेशनल एंड अदर प्रोग्राम्स ऑन रेडियो एंड टेलीविजन। अब रेडियो और टेलीविजन पे हम न्यूज़ के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं, जैसे वो एजुकेशनल वीडियोस हो सकते हैं या कोई सीरियल्स हो सकते हैं या और भी कोई चीज़ें हो सकती हैं। Akashvani broadcasting started in India in 1927. It was changed to All India Radio in 1936. अब हमारे इंडिया के अंदर जो आकाशवाणी की ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट हुई थी वो कब हुई थी, 1927 में हुई थी, लेकिन इसको बाद में 1936 में ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जाना जाने लगा। नेक्स्ट है टेलीविजन सर्विसेज बिगिन इन इंडिया इन सितंबर 1959। अब इंडिया के अंदर जो टेलीविजन सर्विसेज थी वो कब स्टार्ट हुई, वो हुई थी 1959 के अंदर। नेक्स्ट है टेलीविजन वॉज इन्वेंटेड बाय J.L. बेयर्ड। अब जो टेलीविजन था उसका आविष्कार किसने किया था, मिस्टर J.L. बेयर्ड ने। देखिए आपको यहाँ पर टेलीविजन और रेडियो दोनों की पिक्चर दिखाई गई है, दोनों कुछ इस तरीके से दिखते हैं। नेक्स्ट है सैटेलाइट। अब सैटेलाइट क्या होती है वो हम देखते हैं। सैटेलाइट्स ऑल्सो हेल्प इन कम्युनिकेशन। सैटेलाइट भी हमको कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। दे मेक कम्युनिकेशन फास्टर। इसकी वजह से क्या होता है, कम्युनिकेशन फास्ट हो जाता है। वी कैन सी लाइव इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम क्या कर सकते हैं, सैटेलाइट की मदद से इंडिया में या वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में कोई भी इवेंट हो रहा है वो हम लाइव देख सकते हैं। जैसे हम क्रिकेट मैचेस देखते हैं या कोई लाइव न्यूज़ देखते हैं, वो किसकी हेल्प से देखते हैं, सैटेलाइट की वजह से। वी कैन वॉच अ क्रिकेट मैच लाइव बीइंग प्लेड इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट। हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के क्रिकेट मैच को या फिर न्यूज़ को या कोई और इवेंट को सैटेलाइट की मदद से लाइव देख सकते हैं। कहाँ पर, हमारा जो टेलीविजन होता है वहाँ पे। नेक्स्ट है कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है, चलिए देखते हैं। वी कैन कम्युनिकेट विद पीपल एनीवेयर इन द वर्ल्ड वेरी क्विकली यूजिंग द इंटरनेट। अब कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, इंटरनेट होता है, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कभी भी कहीं भी बैठे हुए किसी भी व्यक्ति से कम्युनिकेट कर सकते हैं। वी कैन सेंड एन इलेक्ट्रॉनिक मेल थ्रू द इंटरनेट। हम क्या कर सकते हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक मेल भेज सकते हैं। कंप्यूटर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर connected through the telephone cables। connected through the telephone cables। अब जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो किससे कनेक्टेड होते हैं, वो टेलीफोन केबल से कनेक्टेड होते हैं। दिस इज कॉल्ड अ नेटवर्क। और इस पूरे को क्या बोलते हैं, हम नेटवर्क कहते हैं। व्हेन द डिफरेंट नेटवर्क्स आर लिंक्ड टुगेदर इट इज कॉल्ड द इंटरनेट। अब जब अलग अलग प्रकार के नेटवर्क लिंक हो जाते हैं एक दूसरे से तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट कहते हैं। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। अब इसके कुछ
रिव्यू देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट है कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। कम्युनिकेशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर मैसेज हम सेंड करते हैं और रिसीव भी करते हैं। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर लेटर्स। अब हमारे पास कम्युनिकेशन का मोस्ट कॉमन जो तरीका है वो क्या है? लेटर्स है। नेक्स्ट है टेलीफोन इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीफोन क्या है? कम्युनिकेशन का सबसे फास्टेस्ट मोड है। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर्स, रेडियो एंड टेलीविजन आर द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। न्यूज़पेपर, रेडियो और टेलीविजन ये क्या है? मास कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स है। नेक्स्ट है सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन फास्टर। सैटेलाइट्स ने क्या किया है? कम्युनिकेशन को फास्टर बनाया है। अब हम देख लेते हैं चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें फर्स्ट है व्हाट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसके अंदर कम्युनिकेशन का फास्टेस्ट मीन कौन सा है? तो ये हो जाएगा हमारा टेलीफोन। नेक्स्ट है वी कैन लिसन एंड वॉच एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑन टेलीविजन। हम एजुकेशनल प्रोग्राम सुन और देख कहाँ सकते हैं? टेलीविजन पर। नेक्स्ट है वी बाय स्टाम्प्स एंड एनवेलप फ्रॉम पोस्ट ऑफिस। हम पोस्ट ऑफिस से क्या क्या बाय कर सकते हैं? स्टाम्प्स और एनवेलप्स। नेक्स्ट है टेलीविजन सर्विसेज बिगिन इन इंडिया इन सितंबर 59। इंडिया के अंदर टेलीविजन सर्विसेज कब बिगिन हुई थी, कब शुरू हुई थी? 1959 के अंदर शुरू हुई थी। नेक्स्ट है हमारे ट्रू फॉल्स। इसमें जो सही सेंटेंस है उसमें टी लिखेंगे और रॉन्ग पर फॉल्स लिखेंगे। फर्स्ट है पोस्ट कार्ड इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या पोस्ट कार्ड कम्युनिकेशन का फास्टेस्ट मीन्स है? नहीं, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है लेटर्स आर द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लेटर्स कम्युनिकेशन का मोस्ट पॉपुलर मीन है, तो ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है टेलीविजन इज द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। टेलीविजन मास कम्युनिकेशन का एक मीन्स है, तो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है वी कैन टॉक ऑन फैक्स। क्या हम फैक्स के द्वारा बात कर सकते हैं? तो हम फैक्स के द्वारा मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, रिटर्न मैसेजेस, तो हमारा ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरनेट इज ऑल्सो द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा कि इंटरनेट कम्युनिकेशन का एक मीन है। अब फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। फर्स्ट है डैश इज यूज टू सेंड एन अर्जेंट मैसेज। अर्जेंट मैसेज भेजने के लिए हम क्या यूज करते थे? टेलीग्राम। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन मीन ऑफ कम्युनिकेशन इज। कम्युनिकेशन का मोस्ट कॉमन मीन क्या था? लेटर्स। नेक्स्ट है डैश इज द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो टेलीविजन जो था इज द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ टीवी। नेक्स्ट है डैश इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ सेंडिंग अ रिटर्न मैसेज। रिटर्न मैसेज भेजने के लिए है जो हमारा इम्पोर्टेंट मीन था वो क्या था? फैक्स। नेक्स्ट है वी पुट लेटर्स इन द लेटर बॉक्स। हम लेटर कहाँ डालते हैं? लेटर बॉक्स में। नेक्स्ट है हमारे मैच द फॉलोइंग। इसके अंदर आपको इन लेटर्स को, नेक्स्ट है हमारे मैच द फॉलोइंग, इसमें आपको इन वर्ड्स को इनसे मैच करना है जो भी करेक्ट है। तो लेटर के अंदर आ जाएगा मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, फैक्स, अर्जेंट मैसेजेस। ये है मैच द फॉलोइंग। इसके अंदर आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं जिनको करेक्ट सेंटेंस से आपको मैच करवाना है। सबसे पहला है लेटर। लेटर में क्या आ जाएगा? मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है फैक्स। फैक्स के अंदर आ जाएगा प्रिंटेड मैसेजेस। टेलीफोन के अंदर आ जाएगा फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीग्राम में आ जाएगा अर्जेंट मैसेजेस और रेडियो के अंदर आ जाएगा मास कम्युनिकेशन। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है।